झारखंड की उपराजधानी दुमका में रविवार को सर्किट हाउस दुमका में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने एक जबरदस्त बयान दिया है। यह बयान मीडिया से प्रेसवार्ता करते हुए साफ शब्दों में कहा कि हमें यह फीडबैक मिला है कि काफी संख्या में ऐसे कांग्रेसी लोग हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। यह भी उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास बात इसमें यह भी है कि इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता स्तर के लोग भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि वर्तमान में मैं पूरे झारखंड का दौरा कर रहा हूं। इस दौरान कांग्रेसियों के भाजपा में घुसपैठ की शिकायत हर जगह मिल रही है। इस शिकायत को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और इसको एग्जामिन किया जाएगा। वहीं मंत्री दीपिका पांडे एवं विधायक प्रदीप यादव ने भी क्या कुछ कहा, आप लोग भी सुने। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। आज 11 बजे 11:30 बजे से गोड्डा पाकुड़ साहबगंज के प्रखंड अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। उनकी बातों उनकी जानकारी लेंगे संगठन और दूसरे विषयों पर। और उसके बाद कल जो है देवघर दुमका और जामताड़ा के प्रखंड अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के साथ संवाद करेंगे। उसी क्रम में कल रात को यहाँ पहुँचे हैं तो इन्होंने इच्छा जताई कि भाई हम यहाँ उपराजधानी है, यहाँ के हमारे प्रेस बंधुओं से वार्ता करें। और उसी क्रम में हमारे बीच आए हुए हैं, हमारे बीच हैं हमारे विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी, झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय श्रीमती दीपिका पांडे जी, हमारे पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख जी, हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री महेश चंद्रवंशी जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश के महामंत्री हमारे श्यामल भाई जी और हमारे रियाज जी यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं सीधे प्रभारी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों से अपना वार्ता प्रारंभ करें। तीसरा बात ये है, आप हमको पूछे तो क्या है आपका फोकस प्रभारी के नाते। एक ही फोकस होगा हमारा, कांग्रेस वर्कर्स पब्लिक का बीच में जाके काम करने, ये फोकस हम रखते हुए पूरा प्रोग्राम देंगे। हर एक कम्युनिटी, झारखंड का हर एक कम्युनिटी का इश्यूज़ क्या है पता करके हमारा पार्टी प्लेटफॉर्म से ये इश्यूज़ हम हमारा एमएलएस को बताएंगे। हमारा एमएलएस हमारा असेंबली प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो इश्यूज़ रेज करके पब्लिक को सेवा में जुड़ेंगे। और दूसरा इक्वली इम्पोर्टेंट ये होगा, हम झारखंड में जेएमएम के साथ गवर्नमेंट में आए, हमारा गवर्नमेंट में पार्टनर्स आए। हम इंडिया अलायंस का हर एक एमएलए का जो वोट इंडिया अलायंस का एमएलएस को आ गया, जो कांग्रेस एमएलए होगा और जेएमएम एमएलए होगा, दूसरा इंडिया अलायंस एमएलए होगा, सभी को कांग्रेस वोट मिल चुका। इसलिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्कर्स को ये राइट बनता है, हम हमारा इंडिया अलायंस पार्टनर से ज़्यादा पब्लिक के इश्यूज़ का सॉल्व करने में हमारा कांग्रेस वर्कर्स जुड़ेंगे। ये इशू पर कुछ प्रॉब्लम्स मेरा संज्ञान में लाया, हमारा वर्कर्स इशू, ये इश्यूज़ पर भी हम काम करेंगे। पार्टी में हम और एक इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया, आप सभी को मालूम है, अगले इलेक्शंस में जो असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शंस में महिला आरक्षण अमल होगा, वो कानून भी पास हुआ। इसलिए काम को बढ़ावा देने के लिए फोकस देंगे ताकि जो इलेक्शंस में हमारा महिला लीडर्स रेडी होगा इलेक्शंस में फाइट करके जीतने के लिए। सो फोकस ऑन डेवलपिंग वुमेन लीडर्स विल गेट मैक्सिमम अटेंशन। सिमिलरली यूथ को भी प्रमोट करने के लिए हम कोशिश करेंगे
और इसके अलावा एक स्पेशल मिशन के रूप में आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी लीडर्स को आगे बढ़ने के लिए एक मिशन हम तैयार करके झारखंड में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो कदम कांग्रेस पार्टी आगे रखेंगे, हर एक कदम का पीछे लोगों का आवाज़, लोगों का आकांक्षा के बेसिस पर होगा। मेरा कॉन्फिडेंस है पूरा कांग्रेस पार्टी यही रास्ता में आगे जाके आगे दिनों में झारखंड में बहुत मजबूत रूप से काम करेंगे। आपको निभाने के लिए पार्टी काम करना, इसी डायरेक्शन में हम कैसा कदम आगे बढ़ना हम स्पष्ट रूप से डिस्कस करके हमारा पार्टी लीडर्स, वर्कर्स को हम समझाएंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, हमको ये क्लियरली मेरा नॉलेज में आया, पार्टी में कुछ इश्यूज पर यूनिटी नहीं है, ये और कुछ कंप्लेंट्स भी है। कुछ लोग पार्टी में रहते हुए बीजेपी को समर्थन दे रहे, अपोजिशन को समर्थन दे रहे और लोगों के इश्यू पर नहीं काम कर रहे। हम ये बिंदु पर फोकस करना चाहिए। आपको जानकार होगा, कल राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद में वर्कर्स का मीटिंग में बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बात कहा। ये बात झारखंड को भी अप्लाई होता है, हर एक स्टेट को भी अप्लाई होता है। मैं हमारा पीसी प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी का कल वर्कर्स का संवाद में जो सीख दिया, वो सीख हमारा हर एक वर्कर्स को भी वर्कर्स में देगा। बहुत क्लियरली राहुल जी ने कहा गुजरात के बारे में, ये हो सकता है दूसरा स्टेट के लिए गुजरात के बारे में राहुल जी ने कहा। फर्स्ट से गुजरात में कांग्रेस पार्टी में जो वर्ग है, ये कांग्रेस का विचारधारा से जुड़ा है, कांग्रेस का आइडियोलॉजी का संरक्षण उनका हाथ में है। दूसरा लोग बीजेपी का ये सर की अनुमति से उसका जवाब देना चाहूँगी। आज संथाल परगना की धरती पर हम लोगों के आदरणीय प्रभारी के राजू जी का आगमन हुआ है, पहली बार हुआ है। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, ये हम लोगों के भी कर्मभूमि है। माननीय अध्यक्ष जी केशव महतो कमलेश जी आज यहाँ पहुँचे और कई दौरा उनका यहाँ दुमका का भी हुआ है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे सभी साथी जैसे विधायक दल के नेता प्रदीप जी हैं, यहाँ पे छोटे भाई बादल जी हैं, पूर्व मंत्री, बड़े भाई श्यामल जी हैं, जिलाध्यक्ष महेश जी हैं, हम सब मिलकर के प्रभारी जी और अध्यक्ष जी का यहाँ स्वागत करते हैं। बहुत अहम बात सर ने शुरुआत की कि कांग्रेसी होना और कांग्रेस में होना विषय है और उस पर पार्टी गंभीर हुई है। राहुल जी के वक्तव्य से मुझे लगता है पार्टी के हर समर्पित कार्यकर्ता को ऊर्जा मिली है और जो डिसिप्लिनरी अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इससे कार्यकर्ताओं का सर बहुत मनोबल बढ़ेगा। मैं पार्टी के इस निर्णय पे राहुल जी के वक्तव्य का स्वागत करती हूँ। जहाँ तक सरकार की बात है, आप लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठाया है, घटनाएं कोई भी हो समाज में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का भी यही प्रयास रहता है कि इस तरह की कोई घटना ना हो, लेकिन कहीं कोई घटना हो जा रही है उसके बाद सरकार का क्या रवैया है वो महत्वपूर्ण है। कोई भी मामले में जब बच्चियों के खिलाफ अट्रॉसिटीज़ हुआ हो, दुमका के भी कई ऐसे मामले थे, या फिर कहीं कोई हत्या, छोटे मोटे चोरी अपराध, इन सबों पर भी सरकार बहुत नज़र अपनी रखी हुई है। और हमारे सरकार का अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो इन मामले में प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती है। जहां रांची में भी एक घटना हुई, एक आश्रम में, वहां के आरोपियों को पकड़ा गया और पुलिस प्रशासन अपना अनुसंधान करके मामले को कोर्ट तक पहुंचाती है कि इस तरह के दोषियों को किसी भी तरह से कोई राहत ना हो और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
राजू जी से एक और सवाल है, आप जब भी झारखंड हमारी महोदय ने सारी बातें आप सबको कही है और एक इम्पोर्टेंट इशू है जो जिस पर कांग्रेस गंभीर है, वो इशू ये है कि आपने देखा कि भाई दुमका में वर्षों से ओबीसी का आरक्षण 0 है। कांग्रेस इसकी पक्षधर रही है और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी वो जो 50% का लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को तोड़ेंगे जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। और इसके भी हम पक्षधर हैं कि भाई इस राज्य में जो ओबीसी का 27% आरक्षण है, वो आरक्षण आगे बढ़े। वो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पेंडिंग किया है, क्योंकि ये उसी की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार से दायरे से बाहर है। हम उस इशू को भी बड़ी गंभीरता से लिए हैं और पूरे देश में जाति जनगणना हो, उसके साथ साथ अगर पूरे देश में जाति जनगणना ना करे तो जहां अपनी सरकार है, जैसे झारखंड में, यहाँ झारखंड की सरकार जाति जनगणना कराए। हमें लगता है कि कांग्रेस इस बिंदु पर सीरियस है और सरकार ने निर्णय भी लिया है कि अभी कार्मिक प्रशासनिक विभाग को नोटिफाई किया है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि यह जो वर्ष हो इसमें कास्ट सेंसस हो, और कांग्रेस इन तमाम मुद्दों पर हमें लगता है कि काफ़ी सीरियस है। इन कामों को हम आगे करने वाले हैं ताकि यहाँ रहने वाले जो बहुतायत जनसंख्या है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, जिसकी संख्या 90% के लगभग है, उसे हम हक और अधिकार दे सके। कांग्रेस, हमारे नेता, हमारी पार्टी इस बिंदु पर सीरियस है और उस दिशा में हम सब कदम बढ़ाएंगे।